की क्लास काफी देर बाद हो रही है, तो बताइए क्या स्टार्ट करें? अभी तक क्लैटर के ओके सर। एक काम करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है, और जो लोग क्लैटर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जाहिर सी बात उन्होंने डिस्टेंस डायरेक्शन भी पढ़ा होगा, राइट, है ना? तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन। और जिसने पहले पढ़ा हुआ है मैं ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, तो उसका एक बार आंसर करना, देखते हैं कितने लोग आता है, ठीक है ना? मतलब जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डिस्टेंस डायरेक्शन के अप्रोच देखना, अब मैं आपको भी अप्रोच देखना चाहता हूं, किस तरह से आप टैकल करते हो क्वेश्चन को, ठीक है? मैं एक लैंग्वेज में लिखूंगा, दूसरी को मैं हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है? मार्कर नहीं है हिमांशु, मार्कर मार्कर है किसी के पास में? किसी के बैग में पड़ा हो मार्कर? लास्ट टाइम तो निकल गया था। एक बार भैया से पूछ के आना उनके बैग में मार्कर है जो बाहर बैठे हुए, पूछ के आना। हिमांशु, हिमांशु तो दिख रहा है, मार्कर नहीं दिख रहा। एक मिनट बाहर जा तो, एक मिनट सुन, बताता हूँ ना, एक मिनट बाहर जाता हूँ। अगर मार्कर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरा बैग ओपन करना ब्राउन वाला, उसमें मार्कर मिल जाएगा। हाँ वैसे मिल जाएगा ब्राउन वाले में, पूरा बैग मत छानना, बस सेकंड वाली साइड में देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा देख के, है ना? देखो, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो ये डिस्टेंस डायरेक्शन टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना? जिसमें आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, डायरेक्शंस निकालनी होगी, या शैडो वाले क्वेश्चन आते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ जितने लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है डिस्टेंस डायरेक्शन, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना शुरू करिएगा क्योंकि मार्कर आने में टाइम लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। A man is facing towards north direction. मेरा हिंदी मिला हुआ है, A man is facing towards north direction. ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। He turns 7 times. He turns 7 times left. He turns 7 times left. वह 7 बार बाएं मुड़ा, ठीक है? 7 times left. वह 7 बार बाएं मुड़ा, राइट? नेक्स्ट लिखिएगा, अगेन ही टर्न्स राइट 9 times.
राइट 9 टाइम्स, ठीक है। फिर वह 9 बार दाएं मुड़ा, फिर वह 9 बार दाएं मुड़ा, ठीक है। At last he turns 12 times, he turns 12 times, turn left, ठीक है। फिर से वह अंतिम में फिर से वह 12 बार बाएं मुड़ा, लेफ्ट 12 टाइम्स टर्न लेफ्ट, ठीक है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? साउथ। बाकी लोगों का आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कॉपी घुमा लो आराम से। साउथ कितने बच्चों का आ रहा है? एक बार हैंड हाथ उठाना, ठीक, राइट। लास्ट पेन सी विजिबल है भैया? तो पेन घुमा रहे हो, ये विजिबल है? किस सोच में हो तुम? हैं? अभी तो रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। इसका आंसर साउथ सही है, जिसका भी साउथ आ रहा है। देखिएगा, जिसका आंसर नहीं आया वो एक बार समझ लेना इस पॉइंट को, सिंपल सा पॉइंट है। उस क्वेश्चन को समझने से पहले आप यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ये आपकी मेन डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपकी मेन प्राइम डायरेक्शंस हैं। और जो ये बीच में पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है। केंद्र बिंदु है ये बीच में। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिड से डिवाइड करें तो ये साइड कौन सी हो जाएगी? दिशा कौन सी रहेगी? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। ये वाली भी लिख लेते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप इसे नॉर्थ वेस्ट बोलो या वेस्ट नॉर्थ बोलो, बात सेम ही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 में डिवाइड हुआ ना तो नॉर्थ ईस्ट है। अगर ये 1 डिग्री और 89 डिग्री में भी डिवाइड होता ना तो भी क्या होता आपका? वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है वो 45 डिग्री पे ही ब्रेक करेगा। तो मतलब यहाँ पे भी वो अगर वो साइड है ना तो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, देखिएगा ये नॉर्थ है, ठीक है, बंदा नॉर्थ में देख रहा है। अगर मैंने इसको एक बार राइट टर्न करा दिया, ठीक है, एक बार मैंने इसको राइट टर्न करा दिया तो कौन सी दिशा में आ जाएगा? इस बात से सभी सहमत है? अगर मैंने उसको दाएं हाथ मोड़ दिया तो वो ईस्ट में आ जाएगा। इसका दायां हाथ अभी ये होगा, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्शंस भी आपको। तो राइट मोड़ा तो ईस्ट आ गया। अच्छा, मैंने एक बार फिर लेफ्ट मोड़ दिया तो फिर कौन सी दिशा में आ जाएगा? नॉर्थ में आ गया ना वापस। मैंने एक राइट और एक लेफ्ट मोड़ा तो कहां पे आ गया बंदा? सेम डायरेक्शन में आ गया। तो आप इसमें चेक कर लो कितने राइट है और कितने लेफ्ट है। टोटल राइट 9 है और टोटल लेफ्ट कितने हैं? 12 7 19 यहाँ पे लेफ्ट है। तो 9 में घटा दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। हमारे पास में कितने लेफ्ट बच जाएंगे? 10। ये हमारे पास में 10 लेफ्ट बच गए। यहाँ तक बात समझ आ गई सभी को? कैसे? क्लियर है? अब अगर यहाँ पे ये बंदा नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है, एक बार मैंने इसको लेफ्ट टर्न कराया, कहाँ पे आ गया वो? वेस्ट में। फिर से एक बार लेफ्ट टर्न कराया साउथ में, एक बार और कराया
और फिर एक और करा दिया, तो कितने लेफ्ट टर्न करके नॉर्थ में आ गया, 4 बार बाएं मुड़ा, फिर से वो नॉर्थ में आ गया ना, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैं यहाँ से 4 लेफ्ट निकाल दूं। क्लियर बात? 2 लेफ्ट बचे, ठीक है, 2 लेफ्ट आप चेक कर लो कहाँ पे आ गया आंसर, तो इसका आंसर साउथ है ना। मेरी अप्रोच आपकी कॉपी तक तो थी नहीं, लेकिन कुछ लोग पूरा घुमा रहे होंगे 7 टाइम्स गिन के, ऐसा तो कुछ होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी एक अप्रोच है, ठीक है। इसके भी आप पे एक ये क्वेश्चन बनता है और एक और क्वेश्चन बनता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है, पूरी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, वो चीज समझने की है, देखिएगा। ये डायरेक्शंस आपको समझ आ गई होंगी, लेफ्ट राइट। अगर हम किसी को राइट टर्न करते हैं या लेफ्ट टर्न करते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री पे मूव करता है, ठीक है ना, हमेशा कहां मूव करता है, 90 डिग्री पे। अब मेन अप्रोच क्या है, जैसे कि आप अपने घर से चले होंगे और यहाँ पे CCSU में पहुंचे होंगे, ठीक है, मान लो आप घर ये है होम, ठीक है ना, और ऐसे चले, फिर ऐसे कुछ ऐसे, मान लो यहाँ CCSU पहुंच गए, ये मत क्या नसीब क्यों नहीं आया, ठीक है ना, उधर रास्ता नहीं है। सुनिएगा बात, आप जब घर से चले होंगे, जिस हिसाब से जब आप यहाँ से इस दिशा में चल रहे हैं, ईस्ट में चल रहे हैं आप, ठीक है, फिर आपको कहाँ टर्न करा, राइट टर्न करा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जब आप अपने घर से चले होंगे तो जिस साइड रास्ता होता है हम उसी साइड तो मुड़ते हैं। अगर हमारे बाएं हाथ सड़क जा रही होगी तो बाएं हाथ मुड़ गए होंगे, दाएं हाथ जा रही होगी तो दाएं हाथ मुड़ जाएंगे। तो इस केस में क्या करना है, आपको अपने आप को एज्यूम करके चलना है। आप जिस भी दिशा में चलेंगे ना, आपका लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, राइट राइट हो जाएगा। जैसे कि आपका फेस मेरी साइड में है, तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। मेरा फेस आपकी साइड में, मेरा लेफ्ट ये है, राइट ये है। अगर मैं इस दिशा में चलना शुरू करूंगा तो मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ आ रही है? तो आप अपने आप को एज्यूम करिएगा ना, तो इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। पहले से समझ लो, हमने राइट टर्न करा तो इधर मुड़ गए, फिर अब इस यहाँ से कौन सी दिशा में मुड़ा, ये लेफ्ट टर्न करा, क्योंकि मेरा फेस आपकी साइड है, मतलब तो ये एरो बना रहा हूं, इसको अपना फेस मान लो, तो लेफ्ट राइट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट टर्न करा तो ये इधर मुड़ गया, फिर ये एरो बनाया मैंने यहाँ पे, अब किधर टर्न करेगा ये, राइट, ये राइट टर्न करा, अब ये यहाँ पर आ गया बंदा, अब किधर टर्न करेगा, राइट, वो बंदा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये आपका CCSU पहुंच गया, घर से चला था, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे दूरी डिस्टेंस पूछेगा या डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरी एवं दिशा है इस चैप्टर का नाम, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो दिशा पूछेगा या दूरी। दूरी किस तरह से पूछता है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो कितनी दूरी पर है अपने, ये आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। लेकिन अभी तो हम समझ रहे थे ना, तो यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस दी नहीं गई है, ठीक है ना, तो भी कॉन्सेप्ट समझना है हमने। और आपसे डायरेक्शन पूछ लेगा, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो किस दिशा में है अपने आरंभिक बिंदु से। तो अगर ये तो बता ही सकते हैं ये कौन सी दिशा में है, ठीक है ना, ये कौन सी दिशा में है, साउथ में है, अपने आरंभिक बिंदु ये था इसका, ठीक है। ये अप्रोच थी, ये बात समझ आ रही है। लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट टर्न कर देगा तो लेफ्ट किधर टर्न करना है, राइट किधर करेगा तो राइट किधर टर्न करना है। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं ना इसमें, वो सिर्फ यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है लेफ्ट और राइट में। हमें बोला होता है राइट और कर देते हैं लेफ्ट, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगर फिर भी किसी को डाउट है, एक अप्रोच और है लेकिन वो लिमिटेड अप्रोच है ना, लिमिटेड पीरियड ऑफर होता है वो, सुनिएगा। अगर आपको कभी भी राइट टर्न करना हो, अगर आपको कभी भी राइट टर्न करना हो तो आप हमेशा क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कहां पे, घड़ी की दिशा में। घड़ी कुछ ऐसे घूमती है, ठीक है ना, आप किसी भी दिशा में चलेंगे तो आप हमेशा राइट मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लियर है बात? यहाँ पे किसी भी दिशा में चलिए, अगर आपको राइट टर्न करने के लिए बोल रहा है तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। अगर आपसे लेफ्ट टर्न करने के लिए बोल रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। इसे हिंदी में लिख देता हूं, दाएं को पता ही होगा, इसे दक्षिणावर्त बोलते हैं और इसे वामावर्त, ठीक है। एक अप्रोच ये है, एक अप्रोच ये है, दोनों में से आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कंडीशन की बात, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। ये लिमिटेड ऑफर है इसके लिए, क्यों, रीजन है इसका ना,
ये अच्छी तो लग रही होगी क्योंकि ये नोट करने के लिए मिल रहा हो ना कॉपी में, दिमाग में तो घुसा नहीं होगी कोई बात, कॉपी में नोट कर लो तो बड़ा अच्छा लगेगा, आज पढ़ कर आए हैं कुछ, है ना, ऐसा ही है क्या? सुनिएगा मेरी बात, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ इसी चैप्टर पे काम करेगा और किसी चैप्टर पे काम नहीं करेगा। जैसे कि, और जो ये वाला अप्रोच है ना आपका, ये हर एक चैप्टर पे काम करेगा, ठीक है। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपके सी सेट में, उसमें ये वाली अप्रोच बहुत बढ़िया काम करती है। कैसे काम करती है देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये सर्किल है, सर्किल में क्या होता है, आपको जब सिटिंग करानी है तो कुछ लोग अंदर देख रहे होंगे, कुछ लोग बाहर देख रहे होंगे, ठीक है ना, सर्किल के कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर देख रहे होंगे, तो ये वाली अप्रोच चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, मान लो ये 4 लोग हैं, ये सब अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी, सी, डी, और जो ये वाले लोग हैं ये बाहर देख, ये कॉर्नर वाले जो बैठे हैं ये बाहर देख रहे हैं, E, F, G, H, ये मैंने बना दिया, विजिबिलिटी है, एरो की विजिबिलिटी होगी ना। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट राइट की बात करेंगे, तो अगर आप अपने आप को एज्यूम करेंगे ना, तो आपका लेफ्ट राइट इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अब मान लो जैसे कि ए है, तो इसका लेफ्ट राइट कौन सा है, लेफ्ट क्या है राइट क्या है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बता दे। राइट एफ है, ये बात समझ आ गई लेफ्ट राइट की। तो जल्दी से मेरे को एक बार और बता दें, सी का लेफ्ट राइट क्या होगा, ई राइट होगा और लेफ्ट एफ होगा। और अगर बात करें एच का लेफ्ट राइट क्या होगा, एच का बी जो है वो राइट है और बी लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट राइट अब समझ आ गए। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि आप इस हॉल में बैठे हैं और आप इस दरवाजे के बाहर देखेंगे अपना मुंडी बाहर निकाल के, तो आपका लेफ्ट राइट किधर होगा वो आप अपने आप को एज्यूम करिएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर किसी को लगता है ये नोट करना है, तो ये जैसे कि ये वाली डायरेक्शन की हम बात करेंगे, तो ये अगर सर्किल के बाहर देख रहा है, जैसे सर्किल के बाहर देख रहा है ये, तो ये वाली अप्रोच काम करेगी, और अंदर देख रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो राइट मुड़ना होगा तो वो एंटी क्लॉक हो जाएगा और लेफ्ट मुड़ना होगा तो क्लॉक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं समझ रही है, आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ याद नहीं करना, जस्ट अपने आप को एज्यूम करना, बस मेरी ये बात का ध्यान करना, अपने आप को एज्यूम करना है, पूरा इजीली वे में आप कर सकते हो लेफ्ट राइट की टर्निंग। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। ये था इसका डिस्टेंस डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, आगे मैं कराता हूँ। इसमें कुछ नोट करने का दोस्त आई थिंक नहीं होगा ना, रख कर दूं, ठीक है, बस ये डायरेक्शन नोट कर लेना। ये किसी ने नोट करना है कर लो। सुनिएगा, मैं कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने सिर्फ सुनना है, फिर बाद में नोट करते रहना, उसके बाद मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा, और कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी चलता है ना, कि मैं शायद भूल गया देखना, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी चलता है ना, तो हमेशा ओरिजिन टू ओरिजिन चलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ओरिजिन टू ओरिजिन चल रहा है। कहीं पे भी बंदा चले, ये ओरिजिन टू ओरिजिन, केंद्र बिंदु से लेके केंद्र बिंदु तक ही चल रहा है हमेशा, ठीक है। मैं कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चला, तो ये ओरिजिन है, आपको ऐसे पॉइंट रखना है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ये पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चला, तो पूर्व दिशा कहां पर, ये है, 2 किलोमीटर चला, क्लियर होगा। फिर से वह पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चला, फिर से वह पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चला, तो फिर से वह मतलब आगे ही चलेगा 2 किलोमीटर, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं कितना चलेगा, नीचे चलेगा, और कितना चला 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर है। अब ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से अप्रॉक्स डिस्टेंस लेनी है, अगर ये 2 है ना तो 3 थोड़ा सा बड़ा लेके चलना, ठीक है। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है ना तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, अब वो कितनी दूरी पर है अपने आरंभिक बिंदु से। कभी भी अगर दूरी की बात करें ना, तो हमेशा क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है हमेशा। अब न्यूनतम दूरी क्या होती है, वो बंदा यहाँ पर है, पहुंच यहाँ पे गया, ये ए हो गया मान लो, ये बी, ये सी और ये डी, तो हमेशा न्यूनतम दूरी यही होती है,
है ना। न्यूनतम दूरी आपको हमेशा ये निकालनी है, ऐसे नहीं है पूरा करके, ठीक है। न्यूनतम दूरी यही होगा, क्योंकि हम भी अप्रोच यही करते हैं ना, अगर हमें कहीं पहुंचना होता है तो शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो एक बार अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे देखिएगा हमें क्या निकालना है, एडी फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे चलते हैं। ये वाला कितने डिग्री का कौन है, 90। बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, हाँ जी, आधार। अच्छा, इसे जो ये हाइपोटेनियस है दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, जो मान लो थोड़ा सा और बड़े स्कूल में पढ़े होंगे, आईसीएससी वगैरह में पढ़े होंगे, इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं ना, इसमें बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। वैसे अच्छे स्कूल वालों की बात कर रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। सुनिएगा 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, तो हमने एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिएगा, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, राइट। तो AC कितना हो गया, 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस CD हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, ये हो गया AD स्क्वायर इक्वल्स टू 25 किलोमीटर। तो AD कितना हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये तो हमने दूरी निकाली है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछे, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, साउथ ईस्ट। देखिएगा ये पर्सन हमेशा ओरिजिन टू ओरिजिन चले हैं, ठीक है, ओरिजिन टू ओरिजिन ये लोग चले हैं। तो पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट करा था, यहाँ पे पहुंच गया, तो ये कौन सी दिशा में पहुंच गया, अपने आरंभिक बिंदु से, तो ये कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट। तो 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट आंसर आ गया। ये बात समझ आ गई सभी को, ठीक है। अब जैसे कि हमें कैसे पता लगा, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकालनी थी, तो कुछ फिगर्स फिक्स आती हैं जो आपको आइडेंटिफाई क्वेश्चन में करनी होती है। जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे अगर मैं आपकी मीडियम लेवल तक की बात करूंगा तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, उसके अलावा और कोई नहीं आती है। अगर आप इसी को हाई लेवल में कन्वर्ट करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस पे हमने को जाना नहीं है, ठीक है। इसी पे पाइथागोरस तक ही लिमिटेड रहेगा। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही लग गई ऑलरेडी, ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपका स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होता है स्क्वायर, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको अपने आप से आइडेंटिफाई करना है ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मान लो आपको ये दो दिशा दी गई है, अगर ये 4 दी हुई है तो ये 5 नहीं 4 ही दी हुई है, ठीक है ना। तो आप खुद समझ सकते हो भाई ये वाली भी 4 ही होगी, और मान लो अगर ये 5 होगी ना, फिर क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, आयत, ठीक है ना। तो आयत होगा तो ये वाली 4 होगी और ये 5 होगी, तो ये आपको गिवन नहीं होगी, ये 2 गिवन होगी। तो आपको ये अपने आप से आइडेंटिफाई करनी है, भाई रेक्टेंगल बनता दिखाई दे रहा है, स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है। तो ये आपको अपने आप से चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी में एक बनता है आपका पैरेललोग्राम, हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, ऐसा ही है ना कुछ। क्या होता है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये 4 ये 4 ये 2 ये 2। तो आपको ये 4 फिगर है, ये आपको क्वेश्चन में खुद से आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो एक टाइप आपकी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गई। ये था आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेसिक्स। सभी को क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है, कोई पॉइंट ना समझ आया हो, लेफ्ट राइट या ये पाइथागोरस, कुछ भी डाउट है, सिंगल डाउट है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसकी क्वेरी अपने आप ले लूंगा। क्लियर है बात? ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर
क्या चीज समझाऊं? अच्छा एक चीज देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, सब शायद उसी की कर रहे होंगे, हैं ऐसे ही है ना, तो भाई अपने आप से अप्रोच करने की कोशिश करिएगा। मेरे 4 बार बोलने पे खुद से क्वेरी कर रहे हो तो सही नहीं है। अगर आपको मेरे एक बार समझाने पे नहीं आया ना, तो आप कहिए मुझे सर नहीं आया। अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ोगे? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हलवा थोड़ा ही कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप लड़िए में क्या नाम, मेरे को समझ नहीं आया सर दोबारा बता दीजिए। 4 बार मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, अरे बताओ किसी को डाउट है? जब एक आवाज आ रही है उधर से, है कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? है वैभव पंडित, ठीक है। एक वो भी थोड़ा अफरोज स्मिथ की तरह है, क्या चीज नहीं समझ आई दोस्त बताओ? ये डायरेक्ट मतलब ये साउथ ईस्ट कैसे आया? पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारा, फिर हम पूरब दिशा में चले और 2 किलोमीटर चले, ठीक है। तो पूरब में चले तो 2 किलोमीटर इतना चले, फिर से हम पूरब दिशा में चले और 2 किलोमीटर चले, तो हम ओरिजिन टू ओरिजिन चल रहे हैं, और फिर से हम पूरब गए तो 2 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। उसके बाद हम दाएं हाथ मुड़ गए, हिंदी में करते हो इंग्लिश में? हिंदी में। फिर हम दाएं मुड़ गए, और दाएं मुड़ गए तो कितना चले? 3 किलोमीटर चले। तो इस पॉइंट से हम दाएं मुड़े, तो दाएं किधर होगा? आप अपने आप को एज्यूम करिए जैसे कि मैं हूं, मेरा फेस इस साइड में है, राइट ईस्ट में, तो मेरा दायां ये हो जाएगा, तो मैं नीचे मुड़ गया इधर, और कहां पे? 3 किलोमीटर चला तो यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब वो कितनी दूरी पर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, दूरी की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हमेशा हमें न्यूनतम दूरी निकालना होता है, पूरा डिस्टेंस काउंट नहीं करना होता है। तो ये है आपका ए पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और बंदा यहाँ पे पहुंच गया, तो आपको ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, और शॉर्टेज डिस्टेंस किसके उससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम समझ आया? अब आ गया, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप में से कोई ऐसा भी है जो सोशल साइट्स ना चलाता हो? कौन? कुछ भी नहीं चलाते? हाँ कुछ नहीं चलाते? व्हाट्सएप चलाते हो? सोशल नहीं आता है वो भी, पर्सनल ना है किसी भी। हाँ, और सभी चलाते होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है? सभी चलाते होंगे ना, सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे व्हाट्सएप उस पे, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पे तो कहीं ना कहीं सब है सब आपस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। 2-3 क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन में शेयर करूंगा, जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा एटलीस्ट एक टाइप कवर हो जाए, 10 से 15 क्वेश्चन हो जाए ना। वैसे टाइम ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो 4-7 ही बज रहे, ठीक है ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। A person walks 5 kilometer towards north direction. A person walks towards north. A person walks 5 kilometer towards north direction. एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। क्लियर? फिर वह, मैं जो हिंदी बोल रहा हूं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो? इंग्लिश में बोलूं। He turns right and walks 7 kilometer. He turns right and walks 7 kilometer. वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। फिर से वह दाएं मुड़ा, फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर से वह अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अब वो कितनी दूरी और किस दिशा में है अपने आरंभिक बिंदु से?
सभी का आ रहा है आंसर? किसी को डाउट है? क्या आंसर है? 7 किलोमीटर ईस्ट। 7 किलोमीटर पूरब आ रहा है सभी का? किसी बालक को डाउट है? नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए। मोहित दक्षिण दिशा में मोहित दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चला। मोहित वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। मोहित वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। ठीक है। He turns right and walks 6 kilometer. He turns right and walks 6 kilometer. ठीक है। He turns right and walks 6 kilometer. ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। Again he turns left and walks 4 kilometer. Again he turns left and walks 4 kilometer. ठीक है, इतना हो गया। फिर से वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ठीक है। How far and in which direction from the starting point? अब वो कितनी दूरी और किस दिशा में है अपने आरंभिक बिंदु से? चेक कर लेते हैं। आने दो, सबके आंसर करने दो, फिर करते हैं। टेलीग्राम पे कौन से ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप लोग? मुख्यमंत्री आप लोग बोलो उसमें। ठीक है, सभी हो उसमें। देखो एक मिनट सुन, रुक जाओ। व्हाट्सएप में सभी होंगे ना? और आई थिंक मेरे ख्याल से जो बॉयज और गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी होंगे। ओनली टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है। और तुम में से कोई एक नालायक था जो मुझसे आर्ग्यू कर रहा था उस चीज के लिए। अरे क्या दिक्कत है भाई, बॉयज और गर्ल्स को एक ही ग्रुप में रखते हैं? कौन था वो? आशिक। हाँ, आशिक के मुंह से निकलती है ऐसी बातें। अरे भाई मेरे को पता भी गर्ल्स की क्या दिक्कत रहती है। मैसेज आते हैं, अब वो मैसेज कर रहा, वो मैसेज कर रहा, नंबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बस। हाँ सही है। तो वो इसलिए भाई मैंने सेपरेट ग्रुप बना दिया गर्ल्स का बॉयज का। अब पता नहीं किसी ने कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, वो चीज अलग है। सिर्फ आप उसी ग्रुप में ऐड होइएगा जिसमें मेघराज सर एडमिन हो। ठीक है ना? बाकी जो कूड़ा फालतू ग्रुप बने हुए हैं ना आपस में चिट चैट वाले, है ना, तो वो वाले ग्रुप में ऐड नहीं होना। ठीक है ना? वन मोर थिंग, इस नंबर पे मैसेज क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? ये बहुत बड़े सर का नंबर है ना। नेम कॉलेज सिटी, हाय हेलो मत भेजना, हाय हेलो ये सब मत भेजना। नेम कॉलेज सिटी इस नंबर पे टेक्स्ट कर देंगे, आपको एक प्यारा सा लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? बस जिसका भी हो कोई बात नहीं, सब मुंह आया है, कुछ नहीं रखा। ठीक है ना? तो बस इस पे आप कर देना मैसेज, देखना अभी आने शुरू हो जाएंगे आपको लिंक विंक, है ना? ठीक है।
चलिए अभी तो शायद अभी सब लोग ऐड नहीं होंगे ग्रुप में, नेक्स्ट टाइम से देखेंगे। मैं क्वेश्चन लिखवा ही देता हूँ। हाँ जी, ये व्हाट्सएप पे है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे करना है आपको। अरे ये नितिन सर का नंबर है जो शेड्यूल पे लगा हुआ था ना, उनका नंबर है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा हाँ, आपका आंसर नहीं आया अभी। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, पूरा बोलो ना। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट सभी का आ रहा है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है? या तो सारे होशियार हो, सारे मूर्ख से देख रहे हो। डाउट नहीं किसी भाई, अपने आप से अप्रोच करो ना। मेरे को प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? क्या नाम सर मैं पूछूं और तभी आप पूछो। एक बार पूछने में आवाज निकालो, हाँ सर बता दो, बस हैंड रेज कर दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप से क्वेरी आपकी टैकल कर लूंगा, बेइज्जती भी नहीं होगी और आराम से हो भी जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मैं किसी को टारगेट नहीं करता पॉइंट को, अच्छा तुझे नहीं आया समझ, ऐसा नहीं करता है ना। तो आप हैंड रेज कर देना, मैं आराम से टैकल कर लूंगा उसकी क्वेरी, ठीक है। देखो जिसका आंसर नहीं आया देखिएगा, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। जो जो कंडीशन आपको बोलता जा रहा है वो काम करते रहिएगा। 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, 4 किलोमीटर साउथ में चला, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर साउथ में चलती है। फिर वह कहां मुड़ा? दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा तो किधर मुड़ेगा? इधर। और कितना चला? 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर हो गया, बंदा यहाँ पे आ गया। अब कौन सी दिशा में मुड़ा? लेफ्ट। तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा? नीचे की ओर मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ा और ये नीचे चल दिया, ठीक है। तो कितना? 4 किलोमीटर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में है अपने आरंभिक बिंदु से। तो भाई आरंभिक बिंदु ये था, बंदा यहाँ पे पहुंच गया, तो आपको क्या निकालनी है? हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाली दूरी आपको बेटा निकालनी है, ठीक है। ये वाली दूरी निकालनी है। अब ये दूरी निकालने के लिए आपको दो साइड पता होनी चाहिए, तभी तीसरी साइड आएगी, ठीक है ना। तो ये वाली साइड देखिएगा, अगर मैं इसे बंद कर दूं यहाँ से, तो क्या ये हमारे को साइड पता लग गई? ये 6 है तो ये 6, ये 4 तो ये 4। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ये 4 तो ये 4, ये 6 और ये 6। अब अगर आपको ये दो साइड पता लग गई तो ये वाली साइड नहीं निकाल सकते? ए बी निकाल सकते हो। 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ये डी मान लेते हैं, ठीक है ना। बीडी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर, तो एडी कितनी होगी आपकी टोटल? 8, और ये बीडी कितनी हो गई? 6। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का 36, टोटल 100 और 10 आ गया। हो गया क्वेश्चन। क्लियर है बात सभी को? किसी को डाउट है तो पूछिए। पांच बजे तक है ना? इस बैच में यही इसका आ रही है, अलग भी आ रही है, इतनी वजह से आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। रिया पूर्व दिशा में, रिया पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। रिया पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। रिया ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन।
चली। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, राइट, टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल अनदर 8 किलोमीटर, टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल अनदर 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, क्लियर। उसके पश्चात वह, इंग्लिश में साथ के साथ लिख रहे हो ना, उसके पश्चात वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, बाएं, लेफ्ट, शी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 किलोमीटर, शी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 किलोमीटर and then takes another left turn to travel 8 किलोमीटर, another left turn to travel 8 किलोमीटर। पहले इंग्लिश बोल रहा हूँ फिर हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। Finally she turns towards the east, finally she turns towards the east and travel 5 kilometer. Finally she turns towards the east and travels 5 kilometer. How far is she now from her original position? How far is she now from her original position? हिंदी में लिखेगा, उसके पश्चात वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ तक हो गया था, और फिर एक बार बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, और फिर एक बार बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? 14 सभी का आंसर आ रहा है? गुड। लेवल बढ़ा दें क्वेश्चन का, है ना। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। Neha walks 20 kilometer towards south direction. Neha walks 20 kilometer towards south direction. ठीक है। नेहा दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर चली। इतना तो शायद अब मेरे ख्याल से कर रहे हो ट्रांसलेट ना। नेहा दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर चली, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली, बाएं, लेफ्ट। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। यहां तक हो गया। She turns anti-clockwise direction. She turns anti-clockwise direction at the angle of 45 degree. She turns anti-clockwise direction at the angle of 45 degree and walks 20 route 2 kilometer and walks 20 route 2 किलोमीटर। वह घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ी। वह घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ी। वह घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ी। 45 डिग्री के कोण
कोण पर 45 डिग्री के कोण पर और 20√2 किलोमीटर की दूरी तय करें और 20√2 किलोमीटर की दूरी तय करें। क्लियर होगा? अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? How far is he from the starting point? How far is he from the starting point? 0 बिल्कुल गलत है आंसर। 40 22 अच्छा चलो करो अप्रोच करिए देखते हैं। वेट करिए, चेक कर लीजिए। 40 is the right answer, right? 40 kilometer is the right answer. जिसका नहीं आया मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जिसने मेरे को शायद ऐसे करे होंगे ना, तो लड़की का नाम लिखना, ठीक है? मैंने उनको लिंक शेयर कर दिया है, पहुंच गया होगा। जिसको नहीं पहुंचा आता इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट आ जाइए ग्रुप में, और मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप मिल जाएंगे। जिसके पास नहीं होगा, भी फोन नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी की मदद से लेके आप करिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस मेरी मतलब कम होती है, आपको पता ही होगा। पिछले महीने दिसंबर में भेजे शायद ना, दिसंबर में नहीं भेजे क्लास ना, तो अब हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में हम डिस्कस करके, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बार हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। एक चीज और, मैं ना ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो जिस ग्रुप में अभी आप ऐड हुए हैं ना, गर्ल्स वाले ग्रुप में जो भी गर्ल्स अभी ऐड हुई है, मैं उसमें एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो भी आपकी फ्रेंड सर्किल में भी जो होंगे ना, उनको शेयर करके आप उसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ा जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ बच्चों को नंबर सेव थे मेरे पास में, दीपांशी तो ग्रुप में रही होगी पहले, कहाँ दीपांशी तो ग्रुप में होगी पहले, कहाँ से निकल गई थी? अभी तो तुमने मैसेज करा ना, स्वीटी दीदी, कौन है स्वीटी? तुम भी हो गए ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 40 किलोमीटर आंसर है, काफी समझना है क्वेश्चन, हो गया सभी का? देख रहे हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक मिनट। मैंने गर्ल्स वाले ग्रुप में लिंक शेयर करा है, तो अपने फ्रेंड के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, बॉयज को भी ऐड कर देते हैं।
मैंने वॉइस ग्रुप में भी एक लिंक शेयर करा है, उसमें आप भर देना और जिसमें मुझे बस मैसेज करना है मुझे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन देखिएगा, जिसका आंसर नहीं आया वो समझिएगा। सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, 20 किलोमीटर को कहां पे गया, दो अप्रोच बताऊंगा इसकी मैं, ठीक है। 20 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में चला, ठीक है। उसके बाद कहां मुड़ा वो, बाएं, है ना, लेफ्ट टर्न करा, और लेफ्ट टर्न करा तो कितना चला, 20 किलोमीटर चला। तो दो अप्रोच क्या है देखिएगा। अब उसको क्या बोला मैंने, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है 45 डिग्री पर, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है 45 डिग्री। सपोज करो मेरे को यहाँ पे जाना था, ठीक है, मतलब सीधा जाना था, लेकिन उसको पहले टर्न कर दिया गया। जब वो बच्चे टर्न करेगा ना तो 45 डिग्री इतना ही टर्न करेगा वो। आप लोगों ने जो ये टर्न कराया होगा ना, तो वो यू टर्न होता है ना, आप पूरा घूम कर आए। मेरे को ऐसे जाना था, जब आप ऐसे टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 45, तो इस पॉइंट से अगर आप ऐसे जाओगे तो ये 45 पे मूव करा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये 20√2 किलोमीटर चला है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब बहुत से लोगों की अप्रोच ये रही होगी, जब आप 20√2 किलोमीटर चले होंगे ना, तो या तो आपकी ये दूरी, या तो सीधी दूरी निकालो। हमें कैसे पता लगेगा ये यहाँ तक ही है, हमें तो दिमाग में ये आएगा ना जब डायग्राम बनाएंगे, तो यार ये यहाँ तक भी हो सकती है, मैंने तो यहाँ तक ही रखी है। ये अप्रोच दिमाग में आएगी, क्योंकि काफी लोगों ने क्या करा होगा, ये ऐसे बनाया होगा स्क्वायर, जिसका भी 40 आंसर आया होगा। लेकिन इसकी दो अप्रोच में बता रहा हूँ, क्या अप्रोच है तो देखिएगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 20 हो गया, तो ये वाली दूरी आपको निकालनी है। अब अगर ये दूरी निकालनी है तो ये यहाँ तक है, तो ये 20 है, ये 20 है, तो ये 20√2 ही आएगा। मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, ये बताना है। CD लिख लेते हैं, तो ये CD का है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 20√2 ही आएगा। अभी मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो एक अप्रोच तो ये है आपकी, लेकिन मैंने कहा ना जरूरी नहीं है वो बंदा यहाँ तक ही पहुंचा हो, हमारे दिमाग में ये आएगा यार यहाँ तक हो सकता है, तो उसके इसमें अप्रोच क्या करनी है आपको देखिएगा, समझिएगा सिचुएशन को। मान लो मैं तो ये सीधी रेखा ले जा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे सीधी नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो ये रेखा ले जा रहा हूँ, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा, समझिएगा। अगर हम बात करें, इसको मैं मिला दूं, ठीक है, ये कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का 45 डिग्री, ये कितने का है 90 डिग्री, और ये 45 है, और ये वाला 45। तो ये बीच में जो बचा है कितना है 90 भाई, 90। 45 इधर निकल गया, 45 इधर निकल गया, पूरा 180 होता है चांद ना। तो ये कितना हो गया 90। मैंने क्या बोला था, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना। वो साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। अब ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये 400, तो आपका ये AC निकल जाएगी इससे, ठीक है, AC निकल जाएगी, कितना हो जाएगा ये 800। तो 800 को मैं लिख सकता हूँ 400 गुना 2, ठीक है ना, और इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 20√2 ही आ गया, समझ आई बात। तो ये वाली साइड पे आपकी कितनी आ गई 20√2। अब इसका स्क्वायर और ये निकालना है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना। हाइपोटेनियस है तो हमें AD² कितना हो जाएगा, AD² AC² प्लस CD², राइट।
तो AC की अगर बात करेंगे तो 20√2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस CD कितना, CD भी 20√2 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 400 गुना 2, क्योंकि √2 अंडर कट जाएगा, इधर सिंप्लीफाई करते होंगे ना, तो ये हो गया, और ये कितना हो गया, ये 800 और ये 800, 1600 हो गया, और 1600 है तो ये 40 हो गया। तो ये दूरी और ये दूरी 40 है, तो उसके बाद में फिर से सीधी कर सकते हो जब आंसर आ जाए। 40 किलोमीटर आंसर है। ठीक है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। जो आपके सी सेट में क्वेश्चन आता है उसमें पाइथागोरस के बिहाफ पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात? किसी को डाउट है तो पूछिए, क्या डाउट है? ये कैसे आया? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। हमने क्या करना है, टारगेट AC फाइंड आउट करनी है। अभी AC तो नहीं पता था, तो 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को मिलाया तो कितना हुआ 800। अब हमें क्या करना है, जो हमें AC स्क्वायर जाएगा ना, AC स्क्वायर 800 आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। फिर AC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 800 जाएगा ना, तो इसे मैं कैसे एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं आप, सिंपलीफाई फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको, तो मैं इसको 400 गुना 2 में अंदर काट दूंगा, जिससे कि मेरा कितना आ जाएगा 20 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है ना, 20 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2 तो अंदर ही आ जाएगा, मतलब 2 अंदर ही आ जाएगा, तो ये 20√2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बस वही है, सिंपलीफाई करने वाली बात है, आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? कितना टाइम हो गया, एक बार देखना जरा, हो गया? हाँ 4:37 हुआ ना, लोड तो नहीं पड़ रहा दिमाग पे। सुनिएगा, जब अभी ओवर नहीं कर रहा, कभी अपने बंद कर लो बस से। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमने टाइप करी, इस टाइप में क्या था, आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन निकालनी थी। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। अप्रोच में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, जो भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए होंगे, मेरे साथ कनेक्टिविटी हो गई होगी, तो आपको शेयर कर दूंगा क्वेश्चन, वो सॉल्व करना। जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, वो क्वेश्चन के डाउट आप लेके आइएगा। अभी उसके पैरेलल साथ में इसी चैप्टर का पार्ट है, जो कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, समझना उसको भी, ठीक है ना। शैडो वाले क्वेश्चन आते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं, तो दिमाग पे लोड नहीं है तो बता दूं ना, परछाई वाले कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ नोट करना है तो कभी मैं रख करता हूँ। कर दूं रख? परछाई वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सी सेट में, तो खास तौर से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन परछाई वाले भी। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन आप कर लेंगे। किसी का वाटर बोतल है, पानी की बोतल, कैसे फैसिलिटी है तुम्हारी इधर? दे दो, सही है, साफ हो।
देखिए जो आपके शैडो वाले क्वेश्चन होते हैं, शैडो से पहले हम बात करते हैं, 3 तरह के समय होते हैं, एक सुबह का, एक दोपहर का, एक शाम का। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये 3 समय के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम सुबह की बात करेंगे तो सुबह के समय को क्या बोलते हैं, सनराइज बोलते हैं। और सनराइज कौन सी दिशा से होता है, सनराइज इज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ईस्ट से आपका सनराइज हो रहा है, तो ये आपका सनराइज हो रहा है, यहाँ पे सनराइज बोल दो, मॉर्निंग बोल दो, सुबह के समय हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है ना। सूरज, ठीक है। तो देखिएगा बस आपको इन क्वेश्चन में ना एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है, चाहे सूरज उगे चाहे सूरज डूबे, जो परछाई है ना वो हमेशा विपरीत दिशा में बनेगी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है भाई पूरब से सनराइज होता है, पता ही है सूरज पूरब से उगता है, तो परछाई कहां बनेगी किसी भी व्यक्ति की, विपरीत दिशा में। विपरीत किधर हुआ, वेस्ट। तो किसी भी पर्सन की परछाई, किसी भी वस्तु की परछाई कहां बनेगी, विपरीत दिशा। विपरीत कौन सी हुई, वेस्ट। अगर हम सनसेट की बात करेंगे, सनसेट मतलब डूबते हुए सूरज की बात करेंगे, तो डूबता हुआ सूरज किधर, वेस्ट से होता है, तो उसकी परछाई हमेशा कहां बनेगी, ईस्ट, विपरीत बनेगी। ये बात समझ आ रही है। अब कंडीशन पे डिपेंड करती है, ये तो हमने पता कर लिया, परछाई हमेशा विपरीत दिशा में बनेगी, लेकिन पर्सन कौन सी दिशा में देख रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंजेस हो जाएंगी। जैसे कि मान लो नेहा उत्तर दिशा में देख रही है, नेहा उत्तर दिशा में देख रही है, तो नेहा की परछाई उसके बाएं बनेगी या दाएं बनेगी, मतलब लेफ्ट बनेगी या राइट, लेफ्ट बनेगी। नेहा की परछाई कहां बनेगी, लेफ्ट बनेगी, क्योंकि हमेशा उगते हुए सूरज के समय जो परछाई वो विपरीत दिशा में पड़ेगी, तो नेहा की परछाई नेहा के लेफ्ट में पड़ेगी, नेहाज लेफ्ट, ठीक है। समझ आ गई ये शैडो, मान लो ये गोल्ड शैडो, ठीक है, तो समझ आ गई बात, नेहा की लेफ्ट में बनेगी उसकी शैडो, क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे अंकित नाम का लड़का दक्षिण दिशा में देख रहा है, अंकित नाम का लड़का दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो उसकी परछाई उसके बाएं बनेगी या दाएं, राइट, मतलब दाएं। तो अंकित का राइट इधर है, तो ये बात समझ आ गई सभी को, क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे रिया नाम की लड़की है कोई, और वो कहां देख रही है, पश्चिम दिशा में देख रही है, रिया पश्चिम दिशा में देख रही है, तो रिया की परछाई कहां पड़ेगी, पश्चिम में, मतलब सामने पड़ेगी, मतलब समझ आ रही है, कैच कर रहे हैं चीजें ना। तो रिया की परछाई उसके सामने पड़ेगी, क्योंकि सनराइज है, सूरज उसके पीछे से उग रहा है ना, और वो इस दिशा में देख रही होगी, तो वो उसके सामने परछाई बनेगी। समझ आ गई बात। मान लो तनीषा इधर पूरब दिशा में देख रही है, ठीक है, तनीषा अगर पूरब दिशा में देख रही है तो उसकी परछाई उसकी कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी, ठीक है ना। तो वेस्ट में मतलब उसके बैक साइड में बनेगी, ठीक है ना। अगर वो सूरज की तरफ, मान लो सूरज इधर से निकल रहा है, सपोज दैट इधर तो ईस्ट से निकलता है, ईस्ट, मान लो सूरज इधर ईस्ट से निकल रहा है, और अगर मैं उसकी तरफ ऐसे खड़ा होऊंगा ना, सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होऊंगा, तो जो उसकी परछाई होगी वो मेरे पीछे बनेगी, क्योंकि चाहे सूरज उग रहा हो या डूब रहा हो, परछाई हमेशा कहां बनेगी, विपरीत दिशा में बनेगी। बस दिमाग में ये इमेज सेट करना, उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 4 पर्सन मैंने लिए हैं तो ये सब अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। अब अलग अलग दिशा में देख रहे हैं तो उनकी परछाई भी अलग अलग दिशा में पड़ेगी, मतलब लेफ्ट राइट आता है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, आगे पीछे दाएं बाएं, ये चीज पूछी जाती है। यहां तक बात समझ आ गई। अगर हम इधर की बात करते हैं तो सनसेट की बात होती है, मतलब इवनिंग के समय की, डूबते हुए सूरज के समय। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। मान लेते हैं यहाँ पे नेहा, तो नेहा की परछाई कहां पड़ेगी, उसके दाएं या बाएं, नेहा के दाएं पड़ेगी। समझ आ गई बात। तो नेहा के दाएं पड़ी, मतलब नेहा के राइट ही पड़ी। और मान लो अगर ये तनीषा इधर ईस्ट में देख रही है सनसेट के टाइम पे, तो उसकी परछाई कहां पड़ेगी, उससे आगे, मतलब सामने आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। बस इतना यहां तक ही रखते हैं। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं।
12 PM की बात करते हैं, ठीक है। तो 12 PM में क्या बनेगी बताओ, परछाई कहाँ बनेगी? देखिएगा, दोपहर के समय जो सूरज की किरणें होती हैं वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, वो ठीक सर के ऊपर होती है। अगर सूरज की किरणें ठीक ऊपर ऐसे बढ़ती हैं तो उस वक्त में आपकी कोई भी शैडो नहीं बनेगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। हमें प्रैक्टिकली जाना ना, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बनती तो है लेकिन दिखती नहीं है, वो चीज अलग है। आपकी बात समझ गया मैं, क्योंकि अगर हम दोपहर के समय की, एक मिनट, दोपहर के समय की बात करेंगे ना, तो एक बच्चे की बहुत अच्छी क्वेरी आई थी मेरे पास में, ये जो सर ये तो आफ्टरनून है, हम तो दोपहर को नून बोलते हैं, ये तो आफ्टरनून है, तो नून के बाद की बात हो रही है क्या इधर? तो ऐसा नहीं था, ठीक है। जो हमारा जो ये स्लॉट होता है ना, कब हमें गुड मॉर्निंग, कब गुड इवनिंग, कब गुड आफ्टरनून करना चाहिए, तो सभी को पता होगा ना, 12 से 4 के बीच में हम गुड आफ्टरनून ही करते हैं। तो अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आप बिल्कुल अपनी जगह सही है। अगर आप दोपहर में 3 बजे बात कर लो तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी दिखाई दे रही होगी साइड में परछाई, है ना। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसमें बात करेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो आफ्टरनून या 12 बजे की बात करेंगे तो उस टाइम पे शैडो नहीं बनती है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टाइम को लेके इस तरह से नहीं आते, एट 2 PM नहीं लिखा होगा, है ना। तो वो दोपहर के समय बोलेगा और उस वक्त में आपका नो शैडो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो शैडो है। और किसी की कोई क्वेरी? क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इतना मैंने समझाया तो है, इसको लैंग्वेज में लिखवाना है या ऐसे ही समझ गए? एक आधा तो होगा लैंग्वेज में लिखवाना, नहीं मतलब समझ गए ना, जरूरत तो नहीं है। चलिए फिर नोट कर लो आप, ऐसी कर दिमाग में कर लिया होगा, सेट आ कर लो भाई, जिसमें नोट करना है। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर, सुनो एक मिनट, अरे रुको बस उठा लेना, तो वो सुनो मेरी बात। क्या होता है, हमने कोई चीज सीखी, मान लो हमने टेंस सीखे, जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, टेंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो टेंस उड़ जाएगा दिमाग से। अभी हमने नया नया ताजा ताजा सीखा ना, तो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिमाग में और थोड़ा सा डीप सेट हो जाएगा, राइट। रुक जाओगे बस 5 मिनट, पूरा 5 बज गया क्या? पूरा 15 मिनट है। हिमांशु यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है भैया, शिकायत विकायत कर दो, पैसे वैसे काट लेगा, ठीक है। अगर किसी भी बस रिक्शा छूट रही हो तो चले जाओ भाई, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। नेहा एंड रिया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। बात करने का भी नहीं, एक फेस टू फेस बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नेहा और रिया आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ से अभी चले गए हैं, इसको मैंने इसलिए पूरा नहीं समझाया था, अभी लास्ट में एक पॉइंट भी समझाना है इसमें, है ना। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं रीजनिंग खेलूंगा ना तुम्हारे साथ में, तो अभी बहुत, और सबसे पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट ना वही पॉइंट है जो मैं लिखने वाला हूँ, उसी पे पूरा क्वेश्चन निर्भर करेगा। अभी क्वेश्चन लिखेंगे फिर देखेंगे, ठीक है ना। नेहा और रिया आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेहा की परछाई नेहा के दाईं ओर पड़ती है। नेहा की परछाई नेहा के दाईं ओर पड़ती है सुबह के समय, ठीक है। नेहा की परछाई नेहा के दाईं ओर पड़ती है सुबह के समय। नेहाज शैडो फेल ऑन हर लेफ्ट बाय। नेहाज शैडो फेल ऑन हर लेफ्ट। हर मतलब उसी के लिए यूज हुआ है, समझ ही गए हो? राइट, हिंदी में क्या बोला मैंने? दाएं, सॉरी दाएं लिख लेना उसको, हर राइट लिख लेना, ठीक है ना। हर राइट एट द टाइम ऑफ सनराइज। हर राइट एट द टाइम ऑफ सनराइज, ठीक है। इन विच डायरेक्शन रिया इज फेसिंग।
रिया किस दिशा में देख रही है। रुकेगा, आंसर आप करेंगे। मैंने कहा था ना एक पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट समझेंगे यहाँ पे। देखो ये पॉइंट लिख लेना नोट करके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेफ्ट और राइट मतलब बाएं और दाएं। मतलब अगर आपको लेफ्ट और राइट दी कंडीशन दी होगी ना, लेफ्ट और राइट वाली कंडीशन दी होगी, तो वो पर्सन हमेशा नॉर्थ और साउथ देख रहे होंगे। जैसे कि मान लो आपने कंसीडर तो कर ही लिया, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं, तो जरूरी थोड़ा ही वो नॉर्थ और साउथ सामने ऐसे तो बात कर रहे होंगे, वो दोनों लड़कियां ऐसे तो बात कर सकती है ना। तो अब मैंने आपको जो ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, तो उसमें आपका कंडीशन समझ आ जाएगी। मतलब वो दोनों नॉर्थ और साउथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं आमने सामने। कौन नॉर्थ में खड़ा है कौन साउथ में, वो कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे फ्रंट और बैक की बात करें, आगे और पीछे की बात करें, ठीक है ना। हाँ सामने वही, मतलब आवाज तो आती है। तो हमेशा ईस्ट और वेस्ट ही आंसर होगा, ठीक है ना। ईस्ट और वेस्ट ही आंसर होगा। जो लोग बिल्कुल, अभी आप नोट करते रहना, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको पता ही नहीं है मतलब रीजनिंग में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, और हम ये क्वेश्चन करने चले हैं, तो वो एक बार समझ लें। जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस है, थोड़ा सा दिमाग पे सेट कर लिए होंगे कौन सा परछाई कहाँ पे बनती है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो बिगिनर्स है ना, वो किस तरह से क्वेश्चन को समझिएगा। पहले आपको केसेस बनाने, हमें किसकी बात हो रही है, सनराइज की बात हो रही है। तो हमें पता ही है भैया सूरज पूरब से उगता है, तो ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। केस 1 और 2 मैंने क्यों बोला है, क्योंकि लेफ्ट और राइट की बात की गई है क्वेश्चन में, तो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। मान लो नेहा इधर है और रिया इधर है, एक केस ये है, एक केस ये है, रिया इधर नेहा इधर भी हो सकती है। ये 2 केस बनते हैं ना, ठीक है ना। और जो ये वाला केस है ना, ये तो मैं ऑलरेडी इसके थ्रू गलत कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो यही 2 केस फॉलो होंगे। कंडीशन क्या बोली है, जो नेहा की परछाई है वो नेहा के दाईं ओर पड़ती है। नेहा की परछाई नेहा के दाईं ओर पड़ती है। इस वाले केस में नेहा का दायां किधर है, इधर है। इस वाले केस में इधर है, नहीं इधर है, वो भी यहां मैं यहां कर रही हूं, ठीक है। इस वाले केस 2 में नेहा का दायां ये है, इस वाले केस में नेहा का दायां ये है। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज नेहा की परछाई कहां पड़नी चाहिए, ये केस सही है पहला या दूसरा? दूसरा केस, पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है। कोई पहला भी बोल रहा था, पहले वाला गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, सनराइज के टाइम में परछाई कहां पड़ती है, विपरीत दिशा में पड़ती है। तो विपरीत दिशा ये है इसकी, सनराइज ईस्ट से हो रहा है, परछाई हमेशा वेस्ट पड़ेगी। तो नेहा की परछाई सामने वाली इधर ही होनी चाहिए थी, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो नेहा कहां देख रही है, साउथ में। किसका पूछा है, रिया का पूछा है। तो रिया कहां देख रही है, नॉर्थ में। तो आंसर नॉर्थ हो गया इसका। समझ आई यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन में शेयर करूंगा, उसमें से आप देख लेना। तो जो लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं ना, तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो, बिना पेन पेपर के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचने की क्षमता सही रखते हो तो, ठीक है ना। क्योंकि परछाई किधर पड़ रही है किधर नहीं, तो बस ध्यान में ये रखिएगा विपरीत दिशा में पड़ती है, दैट्स इट, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं लेक्चर लेके फिर देखूंगा ना फोन को।